दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनियन को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। अगर से आप अनियन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अनियन को एक्सपोर्ट करने से जुड़ी हुई तकरीबन हर चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप अनियन कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, बायर आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और छोटी बड़ी बातें जो अनियन को एक्सपोर्ट करने के मामले में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अनियन जो है जिसको प्याज भी बोलते हैं और कांदा भी बोलते हैं, अगर आप अनियन या फ्रेश अनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये साल भर चलता है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे से काम होता है और क्वांटिटी पे काम होता है। प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स जो है उससे वो भी काफी अच्छे मिलते हैं अनियन को एक्सपोर्ट करने पे। देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि पूरी दुनिया जिसमें इन्वॉल्व हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है। आज की डेट में अनियन का इंटरनेशनल लेवल का जो बिजनेस है वो 7.18 बिलियन यूएस डॉलर का आज अनियन का, फ्रेश अनियन का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो अनियन की 7.18 बिलियन यूएस डॉलर का हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अनियन का या फ्रेश अनियन का इतना बड़ा ऑलरेडी पूरी दुनिया भर में ट्रेड हो रहा है। लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म बिजनेस है, सस्टेनेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आपको जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जानकारी की, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे A to Z तकरीबन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे। ये वीडियो देखने के बाद आप अपना अनियन एक्सपोर्ट स्टार्ट कर पाइए। ये इंटेंशन से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पूरी दुनिया आ जाती है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अनियन प्रोडक्शन पूरी दुनिया भर में कौन कौन सी कंट्री ज्यादा करती है और इंडिया की क्या स्टैंडिंग है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि टॉप कंट्रीज जो अनियन प्रोड्यूस करती है। टॉप 10 कंट्री जो अनियन प्रोड्यूस करने में नंबर 1 है। तो अनियन के प्रोडक्शन में सबसे पहले नाम आता है चाइना का। चाइना अनियन सबसे ज्यादा पैदा करता है पूरी दुनिया में। आज की डेट में चाइना की अगर बात की जाए, 2 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन अनियन चाइना जो है वो साल में पैदा करता है। 2 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन। चाइना के बाद इंडिया का नाम आता है नंबर 2 पे। इंडिया की अगर बात की जाए, 1 करोड़ 33 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन अनियन का इंडिया में है। उसके बाद यूएसए का नंबर आता है नंबर 3 में। यूएसए की अगर बात की जाए तो 33 लाख मैट्रिक टन के आसपास वो जो है प्रोड्यूस करता है अनियन। तो आप ये देखिए, सबसे पहले चाइना आया, चाइना ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की। उसके बाद इंडिया आया, चाइना से थोड़ा कम। उसके बाद यूएसए आया जो कि इंडिया से बहुत कम है। उसके बाद फिर यूएसए के बाद नंबर 4 पे इजिप्ट है। इजिप्ट के बाद नंबर 5 में ईरान है। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं अनियन के प्रोडक्शन में। ईरान के बाद फिर आता है टर्की है, पाकिस्तान है, उसके बाद ब्राजील है, रशिया है, उसके बाद साउथ कोरिया है। ये 10 कंट्रीज में अनियन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया भर में प्रोड्यूस होते हैं। मगर चाइना में बहुत ज्यादा पैदा होता है और चाइना से थोड़ा कम इंडिया में, और इंडिया से काफी कम यूएसए में, और फिर यूएसए से काफी कम इजिप्ट में, ईरान में। ये सब में थोड़ा थोड़ा पैदा होता है, मगर फिर भी ये टॉप 10 की लिस्ट में आए हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में 2nd लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अनियन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चाइना से कम होता है, मगर फिर भी चाइना से बहुत ज्यादा कम नहीं, चाइना से थोड़ा ही कम होता है। चाइना में पैदा कितना हो रहा है? 2 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन से कुछ ज्यादा। इंडिया में हो रहा है 1 करोड़ 33 लाख मैट्रिक टन से कुछ ज्यादा, ठीक है, थोड़ा कम है। उसके बाद यूएसए में काफी कम है, सिर्फ 33 लाख। इंडिया में 1 करोड़ 33 लाख मैट्रिक टन और यूएसए में सिर्फ 33 लाख मैट्रिक टन। तो इंडिया से जब यूएसए में आप 3rd पोजीशन में आते हैं तो काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि चाइना और इंडिया अनियन प्रोडक्शन में ये 2 ही कंट्री जो है लीड कर रहे हैं। बाकी यूएसए नंबर 3 पे आ रहा है, जो कि इंडिया से काफी कम प्रोड्यूस कर रहा है, और यूएसए के बाद जितनी भी कंट्रीज हैं वो बहुत कम पैदा कर रही है। ये है सिनेरियो प्रोडक्शन की, अनियन प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है। अब हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो अनियन ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट का नाम जब आ रहा है तो सबसे पहले चाइना आ रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया में जितना भी अनियन आज की डेट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका 35% अकेला चाइना जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अनियन। चाइना के बाद एक्सपोर्ट में नीदरलैंड्स का नाम आ रहा है, जो कि 12% एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद स्पेन का नाम आ रहा है, जो कि 8.5% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मैक्सिको का नाम आ रहा है,
जो कि 5.5% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इंडिया आ रहा है जो कि 5.5% से थोड़ा कम एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, एक्सपोर्ट की लिस्ट में चाइना नंबर 1 है, प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 था। इंडिया प्रोडक्शन में नंबर 2 था, मगर एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे है। और जबकि पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट है उसका सिर्फ 5.5% से भी कम ही माल जो है, अनियन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है दुनिया में। तो इंडिया को अगर देखा जाए प्रोडक्शन में तो बहुत अच्छा है, मगर एक्सपोर्ट में, अनियन के एक्सपोर्ट में बहुत पीछे है। ठीक है, हालांकि अगर चाइना नंबर 1 है प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे चाइना एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है। इंडिया प्रोडक्शन में नंबर 2 है, मगर एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे आ गया। नीदरलैंड्स आगे आ गया जो कि प्रोडक्शन में ज्यादा है ही नहीं। स्पेन आगे आ गया जो कि प्रोडक्शन में ज्यादा नहीं ना। मैक्सिको आगे आ गया जो कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इंडिया को चाहिए कि अपना अनियन का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन है ऑलरेडी है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में हम लोगों को अनियन की। अब देखिए, अब एक सवाल आपके ज़हन में आ सकता है कि जो कंट्री प्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर रही है वो एक्सपोर्ट कैसे कर रही है। तो उसकी 2 वजह हो सकती है। एक ये हो सकती है कि उनके वहां जितना पैदा हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, भले कम ही सही, उनके वहां कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में उनका नंबर आगे बढ़ जा रहा है। ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बहुत कंट्री ऐसे करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं माल, इंपोर्ट करने के बाद वो कुछ दाम बढ़ा के उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। तो वजह कुछ भी हो, आपको उस पे नहीं जाना है। आपको इंडिया, यहाँ पे हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया से एक्सपोर्ट हम लोग को अनियन की बढ़ाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अभी नंबर 5 पे है हम लोग एक्सपोर्ट में, हम लोग उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अभी हम लोग का सिर्फ 5.5% से भी कम ही अनियन जो है एक्सपोर्ट हो पा रहा है पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका। ठीक है, उसके बाद इजिप्ट का नंबर आता है इंडिया के बाद, फिर यूएसए भी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है, उसके बाद फ्रांस भी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद पेरू और उसके बाद पोलैंड। ये 11 कंट्रीज हैं जो अनियन टॉप में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ। मगर चाइना अकेला 35% एक्सपोर्ट कर दे रहा है, अकेले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। नीदरलैंड्स सिर्फ 12% कर रहा है। ठीक है, तो ये है एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब हम लोग देखेंगे इंपोर्ट कौन कौन कर रहा है। अनियन जो है दुनिया में, दुनिया भर में कौन कंट्री सबसे ज्यादा अनियन इंपोर्ट कर रही है। तो इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट आज की डेट में अनियन यूएसए कर रहा है। अमेरिका आज की डेट में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर अनियन का अगर कोई है तो वो है अमेरिका है। 19% से भी ज्यादा अनियन सिर्फ अमेरिका अकेले इंपोर्ट कर लेता है। उसके बाद इंडोनेशिया है, 7.5% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद वियतनाम है, 7.5% इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जर्मनी है, 5.5% इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यूके है, 5% इंपोर्ट कर रहा है। फिर मलेशिया 4% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ब्राजील 4%, मलेशिया से थोड़ा कम ब्राजील है। उसके बाद नीदरलैंड्स है, 3.5% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जापान है, 3.5% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद कनाडा है, 3.5% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद फ्रांस है, 3% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद बांग्लादेश है, 2.5% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद रशिया है, 2.25% के आसपास इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यूएई है, 2% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद सऊदी है, 2% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद बेल्जियम है, 2% से थोड़ा कम इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इटली है, उससे कम। उसके बाद थाईलैंड इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद पोलैंड है और उसके बाद श्रीलंका है। ये 20 कंट्रीज का नाम यहाँ पे हमने मेंशन किया है जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं, टॉप मोस्ट इंपोर्टर्स में आ रहे हैं। तो आपने देखा कि ये थे इंपोर्टर्स। ठीक है, मगर ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया भर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब लोग ये देखेंगे कि इंडिया से कौन कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इंडिया से जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसमें सबसे पहले आता है बांग्लादेश का नाम। सबसे ज्यादा इंडिया से आज की डेट में अनियन अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मलेशिया का नाम आता है। उसके बाद यूएई का नाम आता है। उसके बाद श्रीलंका का नाम आता है। उसके बाद नेपाल का नाम आता है। उसके बाद सऊदी अरबिया का नाम आता है। फिर कतर है, उसके बाद ओमान है, फिर कुवैत है और फिर वियतनाम है। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो इंडिया से अनियन सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो बैकग्राउंड था या सिनेरियो था आपके सामने हमने रख दिया है। आप देखिए आज अनियन में कोई भी नया एक्सपोर्टर अगर इंटर करता है तो वो क्या सोचता है कि सबसे पहले या तो यूएई में माल एक्सपोर्ट कर दे, या सऊदी में एक्सपोर्ट कर दे, या बांग्लादेश के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, या नेपाल के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, या श्रीलंका के बारे में सोचते हैं। आमतौर से नया एक्सपोर्टर ये 5 ही डेस्टिनेशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे आपने देखा कि इतनी सारी कंट्रीज जो है, अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा अनियन इंपोर्टर है। अमेरिका में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
अमेरिका के बाद हम लोग देखा था इंडोनेशिया, सेकेंड लार्जेस्ट अनियन इंपोर्टर इंडोनेशिया है। आप इंडोनेशिया में अपना अनियन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वियतनाम नंबर 3 पे है, जर्मनी 4 पे है, 5 में यूएई है। तो जर्मनी, यूएई ये सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टर है अनियन के। आप यहाँ पे भी अपना अनियन जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यूएई, जिसको दुबई बोलते हैं, दुबई या सऊदी या बगल के बांग्लादेश में पास में जो है, या श्रीलंका या नेपाल, इन 4-5 कंट्री में अपने आप को लिमिटेड रखिए, ये कोई जरूरी नहीं। जो बड़े इंपोर्टर्स हैं आप उनको अप्रोच करके आप वहां भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे आप कनाडा में भी एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। हालांकि कनाडा बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मगर आप कनाडा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मलेशिया में यहाँ से होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, ब्राजील में होता है, नीदरलैंड में एक्सपोर्ट होता है। ये सब कंट्री को भी आप टारगेट कर सकते हैं। पूरी लिस्ट हमने बता दी आपको, और जो हमने लिस्ट बताई है आपको ऑर्डर वाइज बताई है, मतलब फर्स्ट सेकंड करके जो बताई है वो उस हिसाब से बताई हमने आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपने समझ लिया कि कौन कौन सी कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया से कौन कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। आपको उस हिसाब से एक कंट्री चूज कर लेनी है कि हम इस कंट्री में अपना एक्सपोर्ट करेंगे माल। अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट में एंटर करना चाहते हैं, तो एडवाइजेबल आपके लिए रहता है कि आप अपने आसपास की जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे कि वही बांग्लादेश है, ठीक है, या नेपाल है, सऊदी भी बहुत दूर नहीं है, दुबई जो है वो भी बहुत दूर नहीं है, इन सब कंट्रीज में ही आप ट्राई कीजिए। या एशियन कंट्रीज, मलेशिया को आप ट्राई कर सकते हैं, इंडोनेशिया भी एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया को आप ट्राई कर सकते हैं। इंडोनेशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट अनियन इंपोर्टर है, आप इंडोनेशिया को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मगर अपने आसपास की कंट्री को आप ट्राई कीजिए, और वो कंट्री जहां पे कंपैरेटिवली इंपोर्ट के जो नॉर्म्स है वो इजी हो, वहां पे आप ट्राई कीजिए। क्योंकि यूएस में आमतौर से, यूएस और यूके ये दोनों में आमतौर से जो है एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स जो है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आप, मगर वहाँ भी बहुत से लोग कर ही रहे हैं, मगर आप अगर बिल्कुल एकदम फ्रेशली, एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू एक्सपोर्ट में एंटर करना चाह रहे हैं, तो वो सब कंट्री को स्टार्टिंग में अमेरिका को और यूके, यूएस को आप शुरू में आप मत सोचिए, थोड़ा रुक जाइए। आप जब तक इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ये सब जगह में ट्राई कीजिए, नीदरलैंड्स में भी ट्राई कर सकते हैं, इस जगह में ट्राई कीजिए। आसपास बांग्लादेश से ही स्टार्ट कर दीजिए, नेपाल से स्टार्ट कर दीजिए। आपका स्टार्ट 1-2 शिपमेंट हो जाए, उसके बाद फिर आप उन सब कंट्रीज में भी ट्राई करिए, ठीक है। तो कंट्री आप डिसाइड कर लीजिए। कंट्री डिसाइड करने के बाद आपको दूसरी चीज जो है जानना जरूरी जो ये है कि आप अनियन अगर आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अनियन इंडिया में कहाँ से सोर्स कीजिए, आप अनियन कहाँ से खरीदिए या प्रोक्योर कहाँ से कीजिए, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अनियन आमतौर से जो होता है, आमतौर से अनियन जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो आमतौर से अनियन जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र के नासिक से अनियन लेते हैं, क्योंकि नासिक की जो अनियन है वो बेस्ट क्वालिटी की होती है, ठीक है। वहां से ज्यादातर एक्सपोर्टर लेते हैं, और वो इंटरनेशनल क्वालिटी की होने की वजह से वहां से अनियन लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं नासिक से, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से। मगर सिर्फ नासिक ही ऐसी जगह नहीं है इंडिया में जहां पे अनियन प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं और नासिक के, महाराष्ट्र के अलावा जो अनियन प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, इंडिया में अनियन जो पैदा हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है। आज की डेट में महाराष्ट्र में पूरी इंडिया की जितना भी प्रोडक्शन है उसका 28% अनियन सिर्फ महाराष्ट्र में पैदा हो जा रहा है। उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर बिहार। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना, ये 9 स्टेट्स का मैं नाम लिया है। जिस ऑर्डर में हमने नाम लिया है 1 से 2, मतलब 1 से 9 तक, उसी ऑर्डर में इनके प्रोडक्शन भी, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कर्नाटक में उससे कम, मध्य प्रदेश में उससे कम, गुजरात में उससे कम, बिहार में उससे कम, आंध्र में उससे कम, राजस्थान में उससे कम, हरियाणा में उससे कम और तेलंगाना में उससे कम। ये तमाम स्टेट्स में भी जो है अनियन प्रोड्यूस होता है। ये भी टॉप स्टेट्स में आते हैं इंडिया के अनियन के प्रोडक्शन में। अब कोई ये बोलेगा कि महाराष्ट्र में कहाँ, तो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके अंदर नासिक है, नासिक में अनियन बहुत ज्यादा पैदा होता है, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर है, पुणे है, धूल या धूले करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। ये सब डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है जहां पे अनियन प्रोड्यूस होता है नासिक के अलावा। नासिक बेस्ट माना जाता है अनियन की क्वालिटी के लिए, अनियन बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है उसके वॉल्यूम के लिए, और ज्यादातर एक्सपोर्टर कहीं के भी हो, इंडिया किसी कोने के भी हो, वो आमतौर से नासिक में जाते हैं, वहीं से परचेस करते हैं और वहीं से एक्सपोर्ट करवा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा, मगर ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर एक्सपोर्टर महाराष्ट्र के नासिक से एक्सपोर्ट कराए, ऐसा नहीं है। ज्यादातर ऐसा करते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे भी करते हैं कि अपने स्टेट की जो अनियन है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी स्टेट्स आते हैं अनियन के प्रोडक्शन में, सबके बारे में आपको डिटेल बता दे रहे हैं।
अब महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के खासतौर से नॉर्दर्न पार्ट में जो है अनियन बहुत ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, हुबली और बेलगांव जो है वो अनियन का बहुत बड़ा मार्केट है कर्नाटक में। और उसके अलावा धारवाड़, उसके अलावा चित्रदुर्गा, उसके अलावा गादग, हावेरी, बगलकोट, दावंगेरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में कर्नाटक के अनियन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आप यहां से अनियन ले सकते हैं अगर आप कर्नाटक के हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आमतौर से खारगांव और खांडवा, ये दो बेल्ट ऐसे, दो रीजन ऐसे हैं जहां पे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अनियन पैदा होता है, खारगांव और खांडवा। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आमतौर से भावनगर में अनियन जो है बहुत ज्यादा पैदा होता है। भावनगर में जो फार्मर्स हैं उनके अनियन प्रोड्यूस करने की जो है प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 एकड़ में पूरी इंडिया में जितना अनियन कहीं पे पैदा नहीं होता है वो गुजरात के भावनगर के फार्मर पैदा कर देते हैं। पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा है, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है गुजरात के भावनगर के जो फार्मर्स है। तो गुजरात के अगर आप हैं तो भावनगर से भी अनियन आप ले सकते हैं और लेके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में शेखपुरा जो है डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा के अनियन की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। खासतौर से एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने जो शेखपुरा के अनियन की क्वालिटी की वजह से उसको सिलेक्ट किया है और कहा गया है कि इसकी क्वालिटी बेस्ट है अनियन की। और शेखपुरा जो बिहार का है उसके अनियन आमतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आप भी अगर बिहार के हैं तो शेखपुरा से अनियन ले सकते हैं और लेके उसको आप जहां भी आपको मार्केट मिले, जहां भी आपको बायर मिले, वहां एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो ही रहे हैं बिहार के शेखपुरा के अनियंस। अब हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल और रंगारेड्डी और कुडापा, ये डिस्ट्रिक्ट्स में आंध्र प्रदेश के अनियन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो आप यहां से अनियन लेके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में सिकार नाम का डिस्ट्रिक्ट है जिसको अनियन कल्टीवेशन का हब माना जाता है राजस्थान का। तो आप राजस्थान से सिकार डिस्ट्रिक्ट से आप अनियन ले सकते हैं, लेके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है नूह या नुहा करके है, NUH करके। इस डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के अनियन प्रोड्यूस होता है। आप यहां से अनियन ले सकते हैं और लेके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर तेलंगाना आता है नंबर 9 पे। तेलंगाना में जो महबूब नगर के नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा मेडक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है तेलंगाना के अनियन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आप यहाँ से अनियन ले सकते हैं। अगर आप तेलंगाना के हैं तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 9 स्टेट थे जो टॉप में आते हैं इंडिया के अनियन के प्रोडक्शन में। आप चाहे तो अपने स्टेट, अगर आपका स्टेट जो है इनमें फॉल करता है तो आप अपने स्टेट से अनियन लेके इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वरना अगर आपके स्टेट में अनियन प्रोड्यूस नहीं होता है तो आप चले जाइए महाराष्ट्र, नासिक चले जाइए, वहां से आप अनियन खरीदिए। या फिर आप अगर आसपास के स्टेट में भी अनियन प्रोड्यूस होता है तो वहां से आप ले सकते हैं और लेके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप अनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या स्टेप होगा। मान लीजिए कि आपने मार्केट डिफाइन कर ली, चूज कर लिया आपने कि कौन से कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, फिर आपने सोर्सिंग के बारे में सोच लिया कि हम यहाँ से सोर्स करेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अब सोर्सिंग जहां से आप कीजिएगा आपको वहां चले जाना चाहिए। आपको जरा क्वालिटी के बारे में समझना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए कि एक्सपोर्ट क्वालिटी कैसी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज जो है एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बायर आपसे बात करेगा तो वो आपसे जब बात करेगा तो हो सकता है कोई ऐसी बात पूछ ले जो आपको पता होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको नॉलेज रखना बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट के, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज आप ले लीजिए जाके उस जगह से जहां से आपको सोर्स करना है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि हमको नासिक से सोर्स करना है महाराष्ट्र, तो आप नासिक चले जाइए। जाके आप वहां पे देखिए कैसे वो लोग किस रेट में दे रहे हैं, क्या रेट में आपको मिल सकता है, क्या क्वालिटी, उनसे बात कीजिए कि बेस्ट क्वालिटी कैसा होता है, ये बेस्ट क्वालिटी क्यों है, इसको आप बेस्ट क्वालिटी क्यों कह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे एक्सपोर्ट क्या किस क्वालिटी का होता है, सब वो लोग बता देंगे। ऑलरेडी वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी जो है एक्सपोर्टर्स को सेल कर रहे हैं, रेट ले लीजिए उनसे। ये आप कर लीजिए पहले ऑन ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड जो स्टेप है वो है कि बायर। आपको बायर कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हम दे देंगे जहां पे हमने आपको 20 तरीके बताए हैं, 20 वेज बताए हैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बायर कैसे ढूंढा जाता है, उसको हमने पूरा डिस्क्राइब किया। वो वीडियो देखने के बाद फिर आप कभी ये सवाल नहीं पूछिएगा कि बायर कैसे मिलेगा, वो वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। ठीक है, बायर आपको कैसे मिलेगा, बायर आपको मान लीजिए वो वीडियो देखने के बाद आप एक्टिविटीज कीजिएगा, आपको बायर मिल जाएगा। मगर बायर को ढूंढने से पहले, बायर को ढूंढने की एक्टिविटी करने से पहले आपको आपके पास आप रेडी होना चाहिए, मतलब आप आर यू रेडी।
रेडी मतलब आपके पास आपका बिजनेस प्रोफाइल रेडी होना चाहिए, आपके पास आपका एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी होना चाहिए। बिजनेस प्रोफाइल का मतलब आपके पास एक कंपनी होना चाहिए, जिस कंपनी में आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। एक्सपोर्टर प्रोफाइल बहुत चीजें आती हैं। अब हम बता रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट आमतौर से दो तरह के होते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट ये होता है कि जिसको बोलते हैं जो कंपलसरी है, जैसे कि आपका एक कंपनी होना चाहिए या लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो बिजनेस आपका प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी एक कंपनी होना चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी के ऊपर आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका जीएसटी का नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आरसीएमसी होना चाहिए। आरसीएमसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आरसीएमसी आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में, यानी कि ईपीसी में। तो ईपीसी में आप जाइए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाइए, जाके वहां से आप आरसीएमसी ले लीजिए। इस केस में अनियन को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इस केस में आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो है अपैडा। हमने पहले बताया हुआ है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर प्रोडक्ट के रिलेटेड एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है, जिसका काम होता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना इंटरनेशनल मार्केट में, और जो भी जरूरत हो उसको उसके एक्सपोर्टर को हेल्प करना। अगर आप अनियन एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अपैडा जो है वो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ये लोग आपको, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनका काम है इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करवाने में हेल्प करना। जैसे आप एक्सपोर्टर हैं, आपको वो लोग हेल्प करेंगे, और ये बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग में हेल्प करते हैं, आपको क्वालिटी पैरामीटर्स बताएंगे, आपको और भी बहुत सी चीजें बताएंगे। जो जो प्रॉब्लम आपको आएगी, तकरीबन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका काम ही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना उस पर्टिकुलर रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे से रिलेटेड, ठीक है। हर प्रोडक्ट के रिलेटेड एक एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। तो अनियन जो है वो क्योंकि फूड प्रोडक्ट में फॉल करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में फॉल करता है, तो अपैडा जो है वो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अपैडा में आप जाइए, अपैडा की वेबसाइट जो है वो है apeda.gov.in। इसमें आप चाहे तो आप उनको वेबसाइट में जाइए, आप वेबसाइट से आपको नंबर मिल जाएगा, आप उनको कॉल करके आप उनसे कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आप उनसे फिजिकली मिलना चाहें तो उनसे आप फिजिकली भी मिल सकते हैं। आप उनके पास जाइए, जाने के बाद आप मेंबरशिप लीजिए। उनकी मेंबरशिप की फीस आमतौर से 7-8 हज़ार रुपए के आसपास होती है, जो कि एनुअल होती है, हर साल आपको देना है। और वो आपको सर्विस यही देंगे कि आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में हर पॉसिबल हेल्प वो आपको करेंगे, चाहे वो मार्केटिंग की हो या सोर्सिंग की हो या जो भी उनसे पॉसिबल बनेगा, वो आपको हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है, वो भी आपको तभी मिलेगा जब आपकी एपेडा में रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा। अगर आपने एपेडा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, एपेडा से आपने आरसीएमसी नहीं लिया हुआ है, तो आप एक्सपोर्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरसीएमसी एपेडा से लेना या आरसीएमसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लेना ये एक हद तक जरूरी है। बिना इसके आप एक्सपोर्ट तो कर लीजिएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, मगर एक्सपोर्ट के बाद जो आपको गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स इंसेंटिव्स मिलते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपको जो हेल्प देती है डायरेक्टली, वो भी आपको नहीं देगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली इसके मेंबर नहीं, तो आपको हेल्प क्यों देगी। तो ये एक हद तक जरूरी है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, करंट अकाउंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जीएसटी और आरसीएमसी, ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद आपको बिजनेस प्रोफाइल रेडी होने के बाद आपका एक्सपोर्टर का प्रोफाइल भी रेडी होना चाहिए। एक्सपोर्टर प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कम से कम एक बेसिक वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। आपका गूगल का जो है पेज होना चाहिए, ताकि बायर जो है जिससे आप कांटेक्ट कीजिएगा, उसको आप जब कांटेक्ट कीजिएगा, आप उसको बताइएगा अपने बारे में, तो आप कैसे बताइएगा? आप उसको आप थोड़ी इतना लंबा मेल थोड़ी लिख के दीजिएगा, आप उसको छोटा सा मेल कीजिएगा, बताइएगा वी आर अनियन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, ऐसा करके हल्का से 1-2 सेंटेंस लिखिएगा। बाद में आप नीचे चेकआउट आवर वेबसाइट करके वेबसाइट का लिंक दे दीजिएगा, फिर वो आपकी वेबसाइट में आ जाएगा, पूरी डिटेल आपको वेबसाइट में उसको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं होगा तो आप कितना बड़ा उसको मेल भेजिएगा, ठीक है, और क्या क्या आप उसको कौन कौन से पिक्स भेजिएगा। वेबसाइट में आपके इन्फॉर्मेशन कंटेंट रहेगी, फोटो भी रहेगी, जो प्रोडक्ट है आपका उसके बारे में, और डिटेल भी रहेगी। आपको सिर्फ बायर को एक मेल भेजना है 2-3 लाइन का, उसमें आपको आपकी वेबसाइट की लिंक दे देना है, ये आपको करना है। तो आपके लिए एक तरह से वेबसाइट भी होना जरूरी है एक्सपोर्टर प्रोफाइल के टाइम में। बट उसके अलावा गूगल का पेज भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बायर ने सोचा कि क्रॉस चेक करे, गूगल में आपका उसने कंपनी का नाम डाला और आपका अगर गूगल का बिजनेस पेज ही सामने नहीं आया, तो फिर वो समझेगा कि ये शायद बहुत नई कंपनी है या फ्रॉड हो सकती है, तो वो डरेगा आपसे काम करने में।
तो जो बेसिक जो होता है आजकल इंटरनेट के ज़माने में, जो बेसिक एक्सपोर्टर प्रोफाइल है, सोशल मीडिया में जितने भी आपके पेजेस हैं वो बना लीजिए, आप गूगल में पेज बना लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, ये सब कर लीजिए। इसके बाद फिर आप बायर को अप्रोच कीजिए, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बायर के ऊपर भी, ताकि बायर भी अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो आप उसको इंटरनेट की दुनिया में मौजूद नजर आइए। अगर ऐसा हो कि आपने उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया, वो जब आपको गूगल करे तो आप गूगल में नजर ही नहीं आइए, तो फिर वो हिचकिचाएगा आपसे डील करने में, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, अपना बिजनेस प्रोफाइल और एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी करने के बाद अब आपको बायर को ढूंढने की कोशिश करना है, आपको बायर की तलाश में अब लग जाना है, ठीक है। तो बायर कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा बायर ढूंढने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। जब बायर का डेटा आपको मिल गया या बायर की लिस्ट आपको मिल गई, तो फिर आपको क्या करना है। बायर का जब डेटा आपको मिल जाए तो आपको फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना है, चाहे आप उनको मेल करिए या फिर उनसे आप फिजिकली जाके मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप बायर से कांटेक्ट कीजिए और आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि बायर से आपको परचेज ऑर्डर लेना है। जब आपको परचेज ऑर्डर मिल जाता है तो उस परचेज ऑर्डर को देख के आप एक्साइटेड मत हो जाइए। उस परचेज ऑर्डर को लेने के बाद आप उसको बैक एंड से वेरीफाई करिए कि जेन्युइन है कि नहीं, और बायर का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो चेक करिए कि कहीं ये फ्रॉड बायर तो नहीं, क्योंकि ये भी होता है। आप नए एक्सपोर्ट में आए, आपको अभी कोई आइडिया नहीं किस तरह का जो आपका इंपोर्टर है या बायर है जो आपको ऑर्डर दे रहा है वो कहीं फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, पहले से वो चीट तो नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता है, उनको ये चाहिए कि जैसे उनको परचेज ऑर्डर मिले तो वो एक्साइटेड होने के बजाय उसको चेक करे बैकएंड से, कि वेरीफाई करवाए कि जेन्युइन है कि नहीं। अगर आपको परचेज ऑर्डर मिला है जो है वो जेन्युइन है, वेरीफाइड है, बायर जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर आप उसको जो है प्रोसेस कर सकते हैं आगे जिस हिसाब से आपकी डील हुई है। आपको कोशिश ये करना है कि आप जो है बायर से हो सके तो एडवांस लेने की कोशिश कीजिए। आमतौर से नया एक्सपोर्टर को एडवांस नहीं मिलता है, मगर फिर भी आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, शायद आप एडवांस ले पाइए, ठीक है। किसी को मिल भी जाता है। तो आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि आपको परचेज ऑर्डर लेना है और जहां तक हो सके पेमेंट एडवांस लेना है। अगर 100% एडवांस ना भी मिले तो 50% मिल जाए, 40% मिल जाए, 60% मिल जाए, कुछ भी एडवांस थोड़ा आपको मिल जाए, ठीक है। जब को एडवांस मिल गया या नहीं भी मिला, आपको परचेज ऑर्डर मिल गया, कंफर्म्ड है कि ये जेन्युइन है, ऑर्डर मिला है, तो अपना माल प्रोक्योर करिए, करने के बाद आप उसको शिपमेंट करवा दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उनको बजट जो है उनका कितना होना चाहिए। देखिए, बजट की जो बात है वो डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर कितना बड़ा मिला है। अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिला है, ज्यादा आपको कंटेनर्स का ऑर्डर मिला है, तो जाहिर सी बात है आपका बजट बढ़ जाएगा। अगर आपको छोटा ऑर्डर मिला है तो जाहिर सी बात है बजट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। बजट डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर के ऊपर, और ऑर्डर कितना बड़ा है, ऑर्डर का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बजट बताना मुश्किल है। प्रॉफिट की बात अगर की जाए कि प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, तो प्रॉफिट मार्जिन का आप ये समझ लीजिए कि आमतौर से अनियन का जो एक कंटेनर जाता है वो 30 टन अनियन उस कंटेनर के अंदर होता है। आमतौर से एक कंटेनर जाता है अनियन का, उसके अंदर 30 टन अनियन होता है। 1 टन 1000 किलो के बराबर होता है, मतलब 1 टन इक्वल टू 1000 kg होता है। तो जब 30 टन का मतलब ये होता है कि 30,000 किलो, एक कंटेनर के अंदर 30 टन अनियन जाता है, यानी कि 30,000 किलो अनियन जाता है। अब आप ये समझिए, अगर 1 किलो आपने जहां से सोर्स किया है, चाहे नासिक से किया हो या अपने स्टेट से किया हो या कहीं से आपने सोर्स किया हो, अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी हमेशा बेस्ट रखनी है। उस बेस्ट क्वालिटी के ऊपर अगर आप सोर्सिंग में अपना, या आपने कहीं से भी जो भी सोर्स किया आपने, अगर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन आपने 1 किलो के ऊपर 1 रुपया रखा, तो आपको एक कंटेनर में 30,000 रुपए का फायदा हो गया। अगर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन 1 किलो के ऊपर 2 रुपया रखा, तो आपका एक कंटेनर में 60,000 रुपए फायदा हो गया। 1 किलो की बात कर रहे हैं, 1 किलो में आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन 1 रुपया रखा या 2 रुपया रखा। आमतौर से 2 रुपया रखा जाता है। अगर 1 किलो में आपने 2 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लिया, तो हर किलो में आपको 2 रुपया फायदा हो रहा है। तो एक कंटेनर के अंदर क्योंकि 30,000 किलो अनियन है, तो 30,000 किलो के हिसाब से 30,000 रुपए प्लस 30,000, क्योंकि 2 रुपए रख रहे हैं आप 1 किलो में, 60,000 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा एक कंटेनर में, 60,000 रुपए। तो आपको ये पूछें कि एक कंटेनर में कितने पैसे लग सकते हैं। आमतौर से 3.5 लाख के आसपास का एक कंटेनर आता है। अगर सिर्फ 12 रुपए के हिसाब से आपने प्याज खरीदी, किलो के हिसाब से, कभी कभी 15 के हिसाब से मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि किस सीजन में किस रेट में आपने अनियन खरीदी है। उस किलो के रेट को आप जो है
30,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि एक कंटेनर में जो प्याज आई है वो कितने की मिली। ठीक है, आमतौर से रफली आप समझ लीजिए कि 3.5 लाख के आसपास में कंटेनर जो है प्याज से भर जाता है, अनियन से भर जाता है। ठीक है, अब उसका CHA का अलग कॉस्ट होता है, तो तकरीबन मान लीजिए 5 लाख के आसपास आप मान लीजिए। उस कंटेनर से आपने CHA वगैरह कॉस्ट, पूरा कॉस्ट लेने के बाद हम 5 लाख पकड़ लें, अनियन तो 3.5 लाख के आसपास हो गया। ठीक है, अगर 12 रुपए किलो के हिसाब से पकड़ी तो आपने 5 लाख मान ली लगाया, सब कुछ मिला जुला, सब कुछ करने के बाद, हर काम होने के बाद, लेबर कॉस्ट वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद आपका जो है मान लीजिए 5 लाख लग गया। ठीक है, आपके अपने पोर्ट तक। तो वहां पे आपको 2 रुपए भी अपने अगर 1 किलो का रखा प्रॉफिट, तो आपका 60,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। और ये पेमेंट साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट कमा पाइएगा। पेमेंट साइकिल का मतलब ये है, अगर आप आस पास की कंट्री भेजिएगा, मान लीजिए कि अगर आप बांग्लादेश भेजिए या नेपाल भेजिए या श्रीलंका भेजिए, तो ये कंपेरेटिवली आस पास की कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट साइकिल पूरी हो सकती है। अगर 15 दिन में पेमेंट साइकिल आपकी पूरी हो गई तो 15 दिन में आपको 60,000 रुपये मिल गए। फिर दूसरा शिपमेंट आपने कर दिया, फिर आपको 60,000 मिल गए, यानी कि महीने भर में 2 शिपमेंट आप कर पाइएगा। तो यानी कि 15 दिन में 60,000, फिर 15 दिन में 60,000, यानी कि 1,20,000 आपका एक महीने में आप कमा पाइएगा। क्योंकि एक महीने में 2 साइकिल हो रही है ना, आसपास के होने से। अगर आसपास की कंट्री में आप भेज रहे हैं तो एक महीने में 2 साइकिल आपकी आराम से हो जाएगी। 15 दिन में 1 साइकिल, 15 दिन में 1 पेमेंट की साइकिल, मतलब माल आपका गया और पेमेंट रिलीज हुई, 1 साइकिल। माल आपका गया, पेमेंट रिलीज हुई, दूसरी साइकिल। तो ये पॉसिबल है। तो अगर एक महीने में आपने 2 साइकिल कंप्लीट की तो 60,000 एक साइकिल से या एक शिपमेंट से या एक कंटेनर से। फिर आपने दूसरा रिपीट कर दिया अगर, क्योंकि अनियन में क्या होता है, रिपीटेडली ऑर्डर मिलता है। ये रेगुलर बिजनेस है, ये वन टाइम बिजनेस नहीं है, हमेशा इसका लगा रहता है। ठीक है, एक बार किस बायर ने आपसे माल ले लिया, वो सेटिस्फाइड है, तो दोबारा फिर उसको माल चाहिए है। तो अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपको ऑर्डर करेगा, वरना किसी और को ऑर्डर करेगा, मगर माल उसको चाहिए। तो ये रिपीटेड बिजनेस है। तो अगर आप एक महीने में 2 रिपीट कर पाए, 60,000, 60,000, 1,20,000, 5 लाख आपने लगाए, 1,20,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। और गवर्नमेंट के इंसेंटिव अलग है। गवर्नमेंट का इंसेंटिव अनियन में आमतौर से 5% के आसपास है। ठीक है, अगर 5% भी पकड़ लीजिए आप, तो वहां पे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना होगा। ठीक है, वो जो है गवर्नमेंट का इंसेंटिव जो है वो FOB के प्राइस पे होता है। मान लीजिए कि आपके पोर्ट तक माल जाने में जो आपको लगा है, उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट 5% के हिसाब से आपको देगा। ठीक है, तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट होती है। आप अगर उसको फिलहाल के इसकी बात ना भी कीजिए तो भी आपका इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और फिर वो 5 लाख आपके जो है वो कैश ऑलरेडी बचे हुए हैं। आप उसको घुमाते रहिए और इस तरह से कमाते रहिए। आज की डेट में कौन सा ऐसा बिजनेस है, ये इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप 5 लाख लगा के 1,20,000 रुपये हर महीने आपको प्रॉफिट हो रहा है? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा, चाहे आप स्टॉक की बात कर लीजिए, चाहे आप रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, जो फैक्ट्स थे, जो फिगर्स थे, वो हमने आपके सामने ला के रख दिए हैं। ठीक है, 10% है। MEIS की जो इंसेंटिव गवर्नमेंट की है वो 10%, 5% नहीं है। ठीक है, बीच में गवर्नमेंट ने अपने जो इंसेंटिव है MEIS का अनियन के ऊपर वो रोक दिया था, मगर फिर उसको प्रिज्यूम कर दिया, तो 10% है। 10% यानी कि बहुत अच्छा इंसेंटिव भी गवर्नमेंट भी दे रही है आपको। ठीक है, तो मिला जुला के यही है। बहुत अच्छा, बहुत प्रॉफिट वाला बिजनेस है। अगर आप इसको करना चाहें और सही से अगर कर पाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।